Welcome to Sridhar University. गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में कि आपका जो माइनिंग इंजीनियरिंग होता है वो कितने साल का कोर्स होता है और इसमें आपको कितने साल का ट्रेनिंग दिया जाता है और इन ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जैसे कि आपका लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट, इन सब सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस करने होते हैं और इन सब सर्टिफिकेट्स के लेने के बाद आप इसे अपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके स्टूडेंट लाइफ से लेकर माइनिंग इंजीनियर बनने तक की पूरी जर्नी को। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो माइनिंग दो तरह का होता है, एक होता है माइन सर्वेइंग और एक होता है माइन इंजीनियरिंग। गाइज माइन सर्वेइंग का मतलब ये है कि आप पूरी फील्ड में ही वर्क करोगे, आपका जो एजुकेशन होगा, आपका जो स्टडी होगा वो पूरा फील्ड में ही होगा, आप पूरा प्रैक्टिकल सीखोगे, तो वो होता है माइन सर्वेइंग। और माइनिंग इंजीनियरिंग का मतलब कि उसमें आप माइन टेक्नोलॉजी और माइन सर्वेइंग दोनों पढ़ोगे, ठीक है। मतलब कि उसमें आप माइनिंग के बारे में पढ़ोगे भी और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करोगे। तो गाइज ये जो माइनिंग इंजीनियरिंग है इसे आप दो बेसिस पे कर सकते हो, पहला डिप्लोमा बेसिस पे और दूसरा बीटेक बेसिस पे। तो गाइज अगर हम बात करें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में तो इसे मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट ये कि ये जो कोर्स होता है वो 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि इस कोर्स को करने के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 17 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 17 प्लस है ये आपके साल के 7वें महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट है गाइस वो है कि आपको इस कोर्स में 3 साल स्टडी कराया जाता है और साथ ही साथ यही 3 साल में आपको 7 मंथ्स का वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो गाइस अब अगर हम बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इसे भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें ये है कि ये जो ट्रेनिंग है आपको पूरे 3 साल में 7 मंथ्स के लिए कराया जाता है, ठीक है। मिनिमम 7 मंथ्स के लिए आपको ये ट्रेनिंग कराया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो ये ट्रेनिंग होता है वो आपका माइंस के अंदर होता है और वो माइंस या तो आपका अंडरग्राउंड माइंस होगा या तो आपका वो ओपन कास्ट माइंस होगा, ठीक है। तो गाइज आपका ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद आपको लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज आपके मन में अभी ये डाउट ये उठ रहा हो कि ये लैम्प हैंडलिंग है क्या। तो देखिए लैम्प हैंडलिंग बेसिकली क्या है कि जब आप अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जाते हो तो वहाँ पर डिफरेंट तरह का गैस होता है, ठीक है। तो अगर आप उस लैम्प को लेकर के अपने हैंड में जाओगे तो होता क्या है कि जैसे ही वो डेंजरस गैस आपके आसपास रहता है तो क्या होता है लैंप बुझने लगता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे कोई डेंजरस गैस है और वहाँ पे सेफ्टी मेजर होता है। तो इसी कारण से लैंप हैंडलिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारण से आपको VTC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा आपको लैंप हैंडलिंग का 7 डेज़ का क्लास दिया जाता है और उसके बाद आपको लैंप हैंडलिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ही इजीली मिल जाता है। आपको अंडरग्राउंड माइंस के जो VTC सेंटर है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन आपका जो ओपन कास्ट माइंस है ये ओपन कास्ट माइंस में कुछ माइंस में ये LH मतलब कि लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ माइंस में LH नहीं दिया जाता है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा VTC का क्लास लेकर के लेना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट है मेरा सजेशन यही है कि आप जो ये लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट लेते हो इसे आप 19 प्लस, आपका जब एज 19 प्लस हो जाए तभी आप इसे लो। क्यों? क्योंकि पहले जो ये लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट मिलता था उसमें एक रेफरेंस नंबर होता था। उस रेफरेंस नंबर होने की वजह से क्या होता था कि वो लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैल्यूएबल होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको जो लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता है। इसी कारण से उसका वैलिडिटी केवल 6 मंथ का ही होता है। तो अगर आपका एज 19 प्लस नहीं हुआ है, आप 18 में ही वो LH का सर्टिफिकेट ले लिए जिसमें आपका रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आपका 19 होते होते वो अनवैलिड हो जाएगा और फिर उसके बाद आप GT अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो गाइज इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि जब आपका एज 19 प्लस हो जाए तब आप अपना LH के लिए अप्लाई करो और अपना LH लो और उसके जस्ट बाद आपका जब 20 साल हो जाता है तो आप GT अप्लाई करो, ठीक है। अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि जब आपको लैम्प हैंडलिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद आप कौन सा प्रोसेस करोगे।
तो गाइज जब आपको लैंप हैंडलिंग का सर्टिफिकेट मिल जाए या फिर उससे पहले भी आप फर्स्ट एड अप्लाई कर दो, ठीक है। फर्स्ट एड आपका एक सर्टिफिकेट होता है जो आपका माइंस में जब आपको वैकेंसी निकलता है तो उसका ज़रूरत पड़ता है। तो गाइज वो जो फर्स्ट एड होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे झारखंड को लेकर के बता रहा हूँ। तो झारखंड में क्या होता है कि जब आप पहले टाइम में फर्स्ट टाइम में अगर आप फर्स्ट एड बनवाते हो तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप दूसरे टाइम में सेकेंड टाइम में जब फर्स्ट एड बनवाते हो तो वो आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। और जब आप थर्ड टाइम फर्स्ट एड बनवाते हो तो वो पूरा ज़िंदगी भर के लिए वैलिड होता है, ठीक है। गाइस अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम बनवाते हो फर्स्ट एड तो वो केवल 1 साल के लिए ही होता है, और जब सेकेंड टाइम बनवाते हो तो वो 3 साल के लिए होता है, और जब थर्ड टाइम बनवाते हो तो वो 5 साल के लिए, और उसके बाद फोर्थ टाइम में वो आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है फर्स्ट एड में। और आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो आने वाला है माइनिंग के ऊपर, डेटोनेटर, बहुत सारा चीज़ मतलब पूरा स्टडी कराने वाला हूँ माइनिंग पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाले हैं आपको माइनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज़ ये फर्स्ट एड जो है ये ऐसा नहीं है कि ये आपका LH मिलने के बाद ही आप बनवाओ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप फर्स्ट एड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ये बात नहीं है कि आपका जो LH मिलेगा तभी आप फर्स्ट एड बनवा सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो गाइज़ अगर अब हम बात करें गैस टेस्टिंग के बारे में, तो जो गैस टेस्टिंग होता है वो आप 20 ईयर्स के बाद उसे भर सकते हो, और उसे भरने के लिए आपके पास लैंप हैंडलिंग का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैंप हैंडलिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गैस टेस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा डाउट आपका ये रहता है कि सर ये जो गैस टेस्टिंग है उसे कहाँ अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो गैस टेस्टिंग है उसे आप DGMS ऑफिस में अप्लाई करते हो, और अप्लाई करने के बाद आपका 4 से 5 महीना के बाद आपका एक कन्फर्मेशन लिस्ट आता है। उस कन्फर्मेशन लिस्ट में आपका अगर नेम है तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने वहाँ पे जाना पड़ता है, और वो जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे वो आपका एग्ज़ाम जो होता है ओरल होता है, ओरल के साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ओरल में बेसिकली आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है माइनिंग से रिलेटेड, और उसके बाद आपका कुछ प्रैक्टिकल जैसे कि आपका लैंप को हैंडल करने के बारे में कुछ वहाँ से पूछा जाता है कि ये लैंप में कौन सा गैस है, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे करके दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो गाइज़ अगर आपको गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप गवर्नमेंट जॉब को भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो गाइज़ उसके बाद अगर हम बात करें PDPT के बारे में, जो आपका PDPT होता है उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास डिप्लोमा का 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा का आपका 3 साल का जो कोर्स किए हैं आप उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास LH का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लैंप हैंडलिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास GT है तो भी ठीक, और अगर आपके पास GT नहीं है तो भी ठीक, आप PDPT अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये जो PDPT होता है वो 1 साल का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको OT टिकट दे दिया जाता है। तो ये जो OT टिकट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड और एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड होता है उसका मतलब ये कि आप केवल ओपन कास्ट में ही काम कर सकते हो। अगर माइनिंग का फॉर्म निकला तो आप केवल ओपन कास्ट के लिए ही भर सकते हो, अंडरग्राउंड के लिए भर नहीं सकते हो। और जो नॉन रेस्ट्रिक्टेड होता है उसका मतलब कि वो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में भर सकता है, ठीक है। तो गाइज ये जो OT टिकट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का PDPT किया है, ठीक है। आपने अंडरग्राउंड PDPT किया है या फिर आपने ओपन कास्ट PDPT किया है, तो उस तरह का आपको वहाँ पे टिकट दिया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको तो सारा प्रोसेस पता ही है। फॉर्म भरने के बाद आपका बेसिक सा एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपका माइंस में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपका जॉब हो जाएगा। और गाइज अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसके ऊपर कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल्ड में। तो गाइस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए माइनिंग से रिलेटेड। अभी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।